हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लेमडा एम के बारे में, लेमडा ई के बारे में पढ़ चुके थे। मतलब आपकी मोलार कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टिविटी और आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि इन सब की जो है बीच में रिलेशन क्या होता है, कि आपके जो लेमडा एम है और लेमडा ई है उसके बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो अगर हम इसको देखें स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जो आपका लेमडा एम अपॉन लेमडा ई है, मतलब अगर आप अपनी मोलार कंडक्टिविटी को अपनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से डिवाइड कर देते हो, तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी। और नॉर्मेलिटी आपको पता है आपके पास क्या होता है, एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस चेंज हो रहे हैं वो इनटू में मोलैरिटी। डिवाइड करेंगे मोलैरिटी से तो कट जाएगा ये आपका। तो अगर हम बात करें, हमारे पास लेमडा एम क्या आ जाएगा, लेमडा एम मतलब तुम्हारे पास जो तुम्हारी मोलार कंडक्टिविटी है, दैट विल बी इक्वल टू तुम्हारे पास एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मैम बात करें, हमारे पास क्या रहेगा, एन फैक्टर की वैल्यू क्या लेंगे हम, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, जो तुम्हारे कैटायन एनायन डिसोशिएट हो रहे हैं उसमें जो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज है और एनायन का नेगेटिव चार्ज है, उसके बराबर होगा तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा एन फैक्टर है वो। अगर हम कुछ एक एलिमेंट्स के लिए इसको देखें तो देखिए, जैसे ये तुम्हारे पास कुछ एक एलिमेंट्स हैं, इनके लिए अगर हम देखें तो जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए 3 रहेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के अंदर डिसोशिएट होता है। कैल्शियम के लिए 2 पॉजिटिव रहेगा आपके पास। सोडियम के लिए 1 पॉजिटिव है तो 1 रहेगा। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 नेगेटिव होता है तो 1 रहेगा। सल्फेट आयन के लिए आपके पास 2 रहेगा। फॉस्फेट आयन के लिए 3 रहेगा। ऐसे अलग अलग आयन्स के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू योर जो भी एन फैक्टर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले तो जानो व्हाट इज डाइल्यूशन। बच्चे पार्टी, डाइल्यूशन का मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा ग्लास था जिसके अंदर तुम्हारे पास 1 लीटर पानी था, ठीक है मैम। उसके अंदर तुमने 1 स्पून क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब मान लो तुमने इस सॉल्यूशन को एक बड़े से बीकर में ट्रांसफर कर दिया, ओके मैम। उस बड़े से बीकर के अंदर क्या क्या, मान लो इतने से एरिया में वो तुम्हारा 1 लीटर पानी आएगा। अब तुमने क्या डाल दिया इसके अंदर, सिर्फ सॉल्वेंट और डाल दिया। सॉल्वेंट मतलब पानी। ये मतलब 5 लीटर का जो आपका नया जो आपने फ्लास्क लिया, 5, मान लो इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 लीटर की थी, तो मतलब 1 लीटर तो इसमें आपने पहले वाला सॉल्यूशन डाल दिया और ऊपर से 4 लीटर और डाल दिया। अब हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन मतलब पानी हो गया, वो पानी हो गया 5 लीटर, और जो सोल्ट रहा वो कितना रहा, 1 स्पून ही, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बन गया, तुम्हारे पास जो भी ये सिस्टम के अंदर जो भी तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसका तुम्हारे पास मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और तुम्हारी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिमेंबर रखना अपने बात को कि मोलार कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम, लेमडा ई और लेमडा सी, वॉल्यूम के इंक्रीज होते क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट बहुत ज़रूरी याद रखने वाली बात है कि जो तुम्हारी कापा है, कंडक्टिविटी जो कापा है, दैट विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन। क्यों मैम, ऐसा क्यों, कंडक्टिविटी क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ आयंस है वो यूनिट, अब हमें क्या चाहिए कंडक्टिविटी लाने के लिए, मैम आयंस चाहिए जो क्या कर सके, हमारे पास करंट को कैरी कर सके। अब हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। उसके डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास जो तुम्हारी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना इस पॉइंट को कि जो तुम्हारी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डायलेशन, बिकॉज जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो डिक्रीज हो जाते हैं। कम कैसे हो गए मैम, पहले तुम्हारे पास ना 1 लीटर पानी के अंदर मान लो 5 जो 1 स्पून मिल रहा था तुम्हें नमक का, अब तुम्हें 5 लीटर पानी के अंदर 1 स्पून जो है नमक मिलेगी। मतलब 1 लीटर के मतलब हिस्से कितनी आ रही है मैम, 1 लीटर के हिस्से आ रही है आपके 1/5 स्पून, है ना, 1/5 स्पून आ रही है। तो नंबर ऑफ आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, बहुत कम हो गए, ठीक है मैम। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चे अबाउट दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कि हमें क्या निकालना है, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम निकालना है, मतलब मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। यहाँ पर हम एक और टर्म पढ़ेंगे दैट इज योर लेमडा नॉड एम। लेमडा नॉड एम क्या होता है, लेमडा नॉड एम हमारे पास होता है बच्चा पार्टी
लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि तुमने जो डाइल्यूशन किया है ना वो तुमने इतनी इनफाइनाइट रेंज का कर दिया कि उसका जो डाइल्यूशन है वो उसका इनफाइनाइट रेंज पे हो गया। डाइल्यूशन तो इनफाइनाइट रेंज पे होगा, साथ ही साथ क्या हो गया हमारे पास उसकी जो एरिया है उसका जो वो इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर उसकी सारी की सारी वॉल्यूम कंटेन है। ठीक है मैम, तो उस टाइम जो तुम्हारे पास मोलार कंडक्टिविटी है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम। ठीक है मैम, तो अगर हम बात करें कि हमें अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट एम निकालना है या लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा एम तो हम किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो तुम्हारे पास सिंपल फॉर्मूला है, बट लैम्डा नॉट एम क्या है उसको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा लोचा है। लोचा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके लिए क्या होता है तुम्हारे पास यहाँ पर क्या फंडा रहता है, देखो जो लैम्डा नॉट एम है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या था मैम, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बहुत इजीली डिसोशिएट हो रहा था आयंस के अंदर। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ आपके पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे क्यों इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास, जो आपकी लैम्डा नॉट एम है, मैंने अभी क्या बताया था, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। रीजन है डिस्टेंस बिटवीन द आयन इंक्रीज, जो डिस्टेंस है तुम्हारे आयंस के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा, सिंपली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, यस मैम। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट एम निकालने तो हम यूज करेंगे डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, ये 3 साइंटिस्ट है जिनके नाम पर इस इक्वेशन का नाम पड़ा। इक्वेशन हमारे पास क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस, आप इसको ऐसे पढ़ोगे ए सी की पावर अंडर रूट सी। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास कंसंट्रेशन है, लैम्डा नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तुम्हारे जो लैम्डा एम है मोलार कंडक्टिव वो बराबर होगी लैम्डा नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी माइनस में ए रूट सी। ये ए क्या मैम, ये तुम्हारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हें दी जाती है। ठीक है, यस मैम। तो इसकी वैल्यू दी जाएगी सी मतलब कंसंट्रेशन, लैम्डा एम भी तुम्हें गिवन होगी, नहीं होगी तो तुम्हें कंडक्टिविटी दी जाएगी जिससे तुम मल्टीप्लाई बाय 1000 करके और उसको कंसंट्रेशन से डिवाइड करके लैम्डा एम निकाल सकते हो। और लैम्डा नॉट एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैम वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा हमारे पास, क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं। इसीलिए तो हमारे पास रेडी बाई हक्कल की ऑन-सेगर इक्वेशन की एक लिमिटेशन है कि ये हमें जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ नहीं बताती। उसके निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं तुम्हारे पास कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इसका यूज़ हम कैसे कैसे क्वेश्चन के अंदर करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे कि मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, लैम्डा एम दे रखा है या फिर लैम्डा एम नहीं भी दे रखा है, तुम्हें क्या दे रखी है, उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, तो तुम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय उसकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी दे रखी है। अब लैम्डा एम है तो क्या देंगे मैम, मोलैरिटी देंगे, तो मोलैरिटी से तुम उसको डिवाइड कर दो कि तुम्हारे पास लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। और जो ए है इस टर्म की वैल्यू तुम्हें पहले से गिवन होती है, जो मोलैरिटी दे उसका अंडर रूट कर दो सी के साथ और उसको इधर से क्या ले जाओ, उधर ले जाओ, इस टर्म को उधर से कहते हैं ना, इसको इधर से ऐसे है ये लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी, तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाओ, माइनस टर्म को प्लस में ले जाओ, फिर हमारे पास लैम्डा नॉट एम की वैल्यू आ जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अंदर इस इक्वेशन का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन आने वाले आगे वो लगभग आएंगे तुम्हारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के पीछे। बहुत बार आ भी जाता है, मैं नहीं कह रही कि कभी नहीं आता, बट पूछ भी लिया जाता है, बट अभी तक का रिकॉर्ड रहा है ये नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि एक नया ला बना दिया भाई कोलार्स ला, अब कोई नई चीज़ आ जाती है, पुराने वाले की वैल्यू थोड़ी ना रहती है। वैसे ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी यूज़ हमें करना होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी हमें क्या करना पड़ता है, आगे के लिए यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ले पाएँ, अच्छा आउटपुट ले पाएँ, तो उसका हम यूज़ करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इसकी वैल्यूज़ का निकालना बहुत ज़्यादा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, कोलार्स लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, कोलार्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कोलार्स लॉ का दूसरा नाम होता है तुम्हारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कैसे पढ़ा, इसका नाम क्या है, इसकी कहानी के बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।